करेंगे। पचमढ़ी में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के समापन होने के बाद विधायक आशीष शर्मा ने बंसल न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पद हमेशा आपके पास नहीं रहेगा, हमें ध्यान रखना चाहिए जनता और कार्यकर्ताओं के बीच वैसा ही रहे जैसा पद के पहले थे हम। तो प्रशिक्षण संपन्न हो गया है और 3 दिन तक चले प्रशिक्षण में क्या मुख्य बातें हैं? आशीष जी को कौन सी बात है जो प्रभावित कर गई, चाहे अमित शाह की बात करें, राजनाथ जी? जो लोग इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे हैं, उनकी संगठन के प्रति निष्ठा, विचारधारा के प्रति समर्पण और जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते हैं वहां की जनता के बीच लोकप्रिय होना, और इसलिए सर्वोत्तम जो देश के नेता हैं, संगठन के प्रमुख हैं, उन सबका उद्बोधन हमको यहाँ सुनने के लिए मिला और उनका जीवन, उनके विचार अपने आप में हम सबके लिए प्रेरणा है और इस प्रशिक्षण वर्ग से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पहले भी जब पचमढ़ी में हुआ था प्रशिक्षण वर्ग, उस समय भी मैं आया था और अब तीसरी बार के विधायक होने के नाते पुनः इस प्रशिक्षण वर्ग को देखा है। संगठन भारतीय जनता पार्टी का जो है वो कार्यकर्ता को गढ़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखता और मैं ऐसा मानता हूँ इस प्रशिक्षण से सभी जनप्रतिनिधियों को राजनाथ जी क्या क्या एक दूसरे का संवाद बेहतर होगा। राजनाथ सिंह जी ने जनसंघ के जमाने से लेकर अभी तक की भारतीय जनता पार्टी के विषय में हम सबको बताया कि जो संघर्ष के दिनों में जिन लोगों ने संघर्ष किया, जो लोग विचारों से हटे नहीं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का उदाहरण दिया कि जब उनसे कहा गया चुनाव जीतने के लिए कि आप अपने नाम के आगे पंडित लगा लीजिए, इससे हम चुनाव जीत जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं जातिवाद में विश्वास नहीं करता। और भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जिसे जातिवाद के जंजाल को दूर हटाना चाहिए। हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इस भावना के साथ काम करना चाहिए और इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए, दबावों के आगे झुकना नहीं चाहिए। आप किसी से मत डरिए, आपके सामने पार्टी का विचार है, देश सर्वोपरि है, ये माननीय राजनाथ सिंह जी के विचारों में सीख भी दी होगी मंत्री, विधायक, सांसद सभी को। यस, राजनाथ सिंह जी ने और जितने भी वक्ता हैं सब ने यही कहा कि विनम्र रहिए। अपने जीवन में विनम्रता से आप सब कुछ पा सकते हैं। पद पे जब कोई व्यक्ति होता है तो स्वाभाविक है कि उसके आसपास जो आभा मंडल होता है उसके कारण उसको कई बार ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन ये भी हमको सीखने के लिए मिला, जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, लेकिन पार्टी इसी तरह चलती रहेगी। तो इस अहम का भाव जो कभी कभी आ जाता है उसका सबको त्याग करना चाहिए, समन्वय बनाकर काम करना चाहिए। चलिए, महत्वपूर्ण बात कही है कि जो कल थे वो आज, जो पहले थे वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होंगे, ये याद रखिए। तो सत्ता के मद में पागल मत हो जाइए। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, पचमढ़ी।